अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीएस लेटरल की कोर्स सिलेक्शन के बारे में। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन एडीपी, एडीए, एडीएस करने के बाद बीएस लेटरल के किसी भी प्रोग्राम में हुआ है। कोई भी आपका स्टडी प्रोग्राम है लेकिन आपका एडमिशन अगर बीएस लेटरल के थ्रू है तो उसकी जो कोर्स सिलेक्शन है उसके बारे से आज हम बात करेंगे कि आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन करनी है, नहीं करनी, अगर करनी है तो किस तरह करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, आपका ब्रिजिंग सेमेस्टर लगेगा नहीं लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे बीएस लेटरल के वाले से आ रहे हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वीयू ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है और इससे पहले ये नहीं था। ठीक है, अभी फॉल 25 का जो आप लोगों का सेमेस्टर है तो इसमें फ़र्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपको तमाम के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम इसमें देखेंगे और उसके बाद आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। तो अगर आपको कोई भी जनरल क्वेश्चन है कोर्स सिलेक्शन के बारे में तो उसके लिए मेरे चैनल पे जो मोस्ट लेटेस्ट वीडियो है ये वाली कोर्स सिलेक्शन फॉल 25 के बारे में, इसको आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने जनरल बातें की हैं जो कोर्स सिलेक्शन के हवाले से फॉल 25 में। ठीक है, लेकिन अगर आपका बीएस लेटरल है तो उसकी कुछ चीज़ें अलग हैं, वो मैं इस वीडियो में अभी आपके सामने क्लियर आउट करता हूँ। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने अपना LMS ओपन करना है और जैसे आप लोगों को अपना स्टूडेंट आईडी आप लोगों को ईमेल के अंदर एडमिशन लेटर भी आपको मिला होगा और उसके बाद आप लोगों को ईमेल भी आई होगी। ईमेल के अंदर आपको LMS की आईडी और पासवर्ड मिल गया होगा। ठीक है, आप लोगों ने जैसे ही LMS को ओपन किया है, लॉगिन किया है, तो आपके सामने कुछ कोर्सेज़ यहाँ पे शो हुए होंगे। ठीक है, अब ये जो कोर्सेज़ हैं तो इसके क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कोर्सेज़ आपको यूनिवर्सिटी ने प्री सिलेक्ट करके दिए हैं। ये प्री सिलेक्टेड कोर्सेज़ हैं जो आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी ने आपके लिए इनको सिलेक्ट किया है कि आपने इनको पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो कोर्सेज़ आपके यहाँ पे आ चुके हैं इसको आप लोगों ने चेंज नहीं करना। अच्छा, ये तो आप लोगों ने चेंज क्यों नहीं करना? अब इस चीज़ का आपको कैसे आइडिया हो गया कि आपकी जो ब्रिजिंग सेमेस्टर है वो आपका लगेगा नहीं लगेगा, आपका टोटल कितना टाइम लगेगा? उस चीज़ को चेक करने के लिए आपने सिंपल इज डेट यहाँ पे माई स्टडी स्कीम का आपको ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर आपने आना है और यहाँ पे आने के बाद अब आप देखें तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, हाँ अब आप देखें तो ये देखें बीएस लेटरल है, साइकोलॉजी का प्रोग्राम है इनका और इनको यहाँ पे जो माई स्टडी स्कीम है यहाँ पे ब्रिजिंग सेमेस्टर शो हो रहा है। ठीक है, ब्रिजिंग सेमेस्टर शो हो रहा है और ब्रिजिंग सेमेस्टर के नीचे इनको यहाँ पे सारी बुक्स शो हो रही हैं जो ऑलरेडी इनके LMS में आ चुकी हैं। जैसे ही हमने LMS को लॉगिन किया है इनके पास ये कोर्सेज़ जो यहाँ पे ब्रिजिंग सेमेस्टर के नीचे शो हो रहे हैं ये बुक्स इनको यहाँ पे शो हुई हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस स्टूडेंट का जो ब्रिजिंग सेमेस्टर है वो लगेगा। अगर आपका भी सेम केस है, आपकी माई स्टडी स्कीम के अंदर आप आते हैं और आपको ब्रिजिंग सेमेस्टर यहाँ पे शो हो रहा है और उसकी जो बुक्स हैं जब आपने LMS को लॉगिन किया था वही बुक्स आपको होम पेज पे जो अभी मैंने आपको दिखाया है ये वाला, ठीक है, तो होम पेज पे यही तमाम बुक्स आपको शो हो रही हैं। इट मीन्स कि आपका ब्रिजिंग सेमेस्टर लगेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आपका यहाँ पे ब्रिजिंग सेमेस्टर नहीं है, माई स्टडी स्कीम में आप आते हैं और यहाँ पे आपको ब्रिजिंग सेमेस्टर का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आपका डायरेक्ट यहाँ पे सेमेस्टर नंबर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो टेबल है ना, ये टेबल अगर आपके पास शो नहीं हो रहा तो उसके बाद आपके सामने जो पेज ओपन हो वो इस तरह होगा, आपका सेमेस्टर नंबर 1 से डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है? उस केस का मतलब है कि आपका ब्रिजिंग सेमेस्टर नहीं लगेगा। अब ब्रिजिंग सेमेस्टर किन स्टूडेंट्स का लग रहा है, किन का नहीं लग रहा, आपने बात को गौर से सुनना है। अब इनका जो आपके सामने LMS ओपन है तो इनका BS साइकोलॉजी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ADP के अंदर जो आपने 2 ईयर की डिग्री की है, ADP आर्ट्स की है, ADP साइंस की है, जो भी आपने की BA की हुआ है, BSc की हुआ है, उसके अंदर अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है तो उस केस में आपका एडमिशन ब्रिजिंग सेमेस्टर के थ्रू नहीं होगा, आपका डायरेक्ट पहला सेमेस्टर स्टार्ट होगा। अगर आपने उस लेवल में 2 ईयर की डिग्री में साइकोलॉजी नहीं पढ़ी तो उस केस में आपका ब्रिजिंग सेमेस्टर लगेगा। अब जो ये स्टूडेंट हैं इन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी जिसकी वजह से इनकी बाकी बुक्स थी। ठीक है, तो इसकी वजह से अब इनको ब्रिजिंग सेमेस्टर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ब्रिजिंग सेमेस्टर इनका पहले लगेगा, उसको ये पास करके उसके बाद अगले सेमेस्टर में इनका जाना पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई भी आपका प्रोग्राम है, BScs है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कोई भी है, अगर तो कंप्यूटर साइंस की बुक्स, मैथ की बुक्स आपने उसमें 14 ईयर एजुकेशन में, BA में, BSc में, ADS में, ADP में आपने पढ़ी हैं तो उस केस में आपका ये ब्रिजिंग सेमेस्टर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे शो हो रहा है माई स्टडी स्कीम के अंदर तो इट मीन्स कि आपका लगेगा और आप लोगों ने और कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी, यही बुक्स आप लोगों की रहेंगी। ठीक है, यही बुक्स अगर आपका यहाँ पे
ब्रिजिंग सेमेस्टर श्योर है और यहाँ पे प्री सिलेक्टेड कोर्सेज आपके एलएमएस में आ चुके हैं, तो इट मीन्स कि आप लोगों ने कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी, आप लोगों की यही बुक्स होंगी जो अभी आपको यहाँ पे होम पेज में शो हो रही हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स के जिनका यहाँ पे ब्रिजिंग सेमेस्टर माई स्टडी स्कीम में शो नहीं होता, तो उन लोगों ने क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने आना है कोर्स सिलेक्शन में। तो आप लोगों ने यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक कर रहे हैं, आपके सामने इस तरह के पेज ओपन होगा। इस तरह के पेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट आपको 21 की या 18 की जितनी भी नज़र आती है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये जो आपके सामने क्रेडिट्स है ना, ये 3 है, ये 6 हो गए, ये 3 ऐड करें 9, ये 12, ये 4 हो गए 16 और ये 3 19। अलावा आपको 21 है, बट बुक्स आपको जो शो हो रही हैं वो 19 क्रेडिट्स की हैं। तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने सिंपली इन सब के सामने, अब मैं इसको ये क्लोज़ करता हूँ, इन सब के सामने आप देखें तो ये रेड बटन है, इसको आप जैसे इस तरह ऑन क्लिक करेंगे ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बुक आप सिलेक्ट करेंगे। इस तरह सारी 1 बाय 1 आप लोगों ने अपनी बुक्स को सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, तो ये जो 21 लिखा होता है ना, 21 का मतलब होता है आप कितनी बुक सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं। तो आपने 21 क्रेडिट्स तक, लाजमी नहीं कि आप 21 क्रेडिट्स तक आप जाएँ, आप 19, 20, उसके बाद 21, ठीक है 18 तक, 17 तक, जितना आपकी मर्ज़ी आप जा सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 21 क्रेडिट्स यहाँ पे मैक्सिमम आपको जो अलाउ है वो मैक्सिमम 21 है, बट इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन इससे नीचे आप रह सकते हैं। तो अभी जो आपको बुक्स यहाँ पे शो हो रही हैं ये इनकी मतलब कि सेमेस्टर नंबर 1 की तमाम बुक्स हैं और इन तमाम के 3 और 1 के 4 क्रेडिट्स हैं, तो ये टोटल 19 बन रहे हैं। कोई मसला नहीं है, अलाउ 21 है, बन 19 रहे हैं। इन तमाम बुक्स को यहाँ पे देखिए, प्लीज़ सेलेक्ट ऑल कोर्सेज एंड सेव योर कोर्स सिलेक्शन, ये करके और यहाँ पे सेव सिलेक्शन पे क्लिक करके आपका जो कोर्सेज हैं ये न्यू कोर्स आपके एलएमएस में आ जाएंगे। बट ये आपने तब काम करना है जब आपकी माई स्टडी स्कीम के अंदर जो वो है मतलब कि ब्रिजिंग सेमेस्टर है वो शो नहीं हो। ठीक है, अगर ब्रिजिंग सेमेस्टर शो हो रहा है तो फिर ये बुक्स आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं एलएमएस में, इनको आप लोगों ने अगेन कोर्स सिलेक्शन आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, अगर आपको ये बुक्स एलएमएस में आ चुकी हैं देन आपने कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी। बट अगर आपका ब्रिजिंग सेमेस्टर यहाँ पे शो नहीं होता, उस केस के अंदर आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन में आके अपनी कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है। ठीक है, और मज़ीद जब आप कोर्स सिलेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको ना ये रूल्स का ये बटन है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो ये रूल्स वाले पेज पे, ठीक है, जहाँ पे आपकी पूरी जो स्टडी प्रोग्राम है उसके तमाम रूल्स मेंशन होते हैं। ठीक है, इसको आप लोगों ने 1 बाय 1 पढ़ लेने हैं। अगर मैं सिंपल बात करूँ तो वो कह रहा है कि पहले सेमेस्टर में आपको 19 क्रेडिट्स अलाउ होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड में आपको 18 अलाउ होते हैं और उसके बाद जितने भी मतलब कि आगे थर्ड है, सेकंड है, फोर्थ है, सब में आपको 18 अलाउ होते हैं। हाँ, अगर आपकी CGPA अच्छी होती है उस केस में आपको 21 भी अलाउ होते हैं। बट यहाँ पे आपकी बुक्स ही 19 की बन रही हैं तो पहले में आपको 19 ही अलाउ होते हैं। तो अब देखें आगे 2 किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने मतलब कि जिनका एक्स्ट्रा लगेगा, जिनका वो मतलब कि जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है उस पर BA लेवल पे, ठीक है, तो उनको भी 19 क्रेडिट्स अलाउ होते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उनको पहले ब्रिजिंग सेमेस्टर लगाना पड़ेगा जिसमें 19 क्रेडिट्स होते हैं। ठीक हो गया। और इन तमाम स्टूडेंट्स का जो टोटल टाइम है वो 5 सेमेस्टर का होगा, मतलब कि 2.5 ईयर्स का। और इसके अंदर आप लोगों ने ब्रिजिंग सेमेस्टर पहले लगाना होता है जिनका डिसिप्लिन और था, जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, ठीक है, उनकी बात हो रही है, उन लोगों ने ब्रिजिंग सेमेस्टर लगाना है, वो लगा के आगे आपका पहला सेमेस्टर स्टार्ट होगा। और जिन्होंने ऑलरेडी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो वो साइकोलॉजी के यहाँ पे अगर BS साइकोलॉजी में लेटरल के थ्रू आ रहे हैं तो उनका पहला सेमेस्टर डायरेक्ट स्टार्ट होगा, उनके टोटल 4 सेमेस्टर्स और लगेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी अपनी स्टडी स्कीम को गो थ्रू करना है। यहाँ से आप लोगों को आइडिया होगा कि आपको ब्रिजिंग सेमेस्टर लगाना है या नहीं लगाना। अगर शो हो रहा है तो बस आप लोग कुछ भी ना करें, अपनी बुक्स की तैयारी स्टार्ट करें। आप लोगों की यही बुक्स हैं जो कि आपके LMS में शो हो रही हैं। अगर आपको ब्रिजिंग सेमेस्टर शो नहीं होता उस केस में आपने कोर्स सिलेक्शन में आने, और कोर्स सिलेक्शन में आने के बाद इन बुक्स को आप लोगों ने 1 बाय 1 सेलेक्ट करके, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया, ठीक है, इनको आपने इस तरह करके ऑन करना है। ऑन करके आप लोगों ने सेव सिलेक्शन कर देनी है और इस तरह आपकी बुक्स सेव हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होते हैं इसके हवाले से तो वो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेने हैं। और अगर आपको कोई मसला होता है, आपने यूनिवर्सिटी से बात करनी है, तो पोस्ट टिकट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने इस तरह के पेज आएगा जहाँ पे आप लोगों ने अपनी क्यूरी लिख के इसको आपने सबमिट करवा देना है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपकी जो मैसेज होगा कोर्स सिलेक्शन का, जो रजिस्ट्रार सेक्शन है कोर्स सिलेक्शन के डिपार्टमेंट में, आपकी ये क्यूरी जाएगी और वो लोग आपकी क्यूरी को एंटरटेन करेंगे। ठीक है, बट अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन करने हैं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप लोग किसी भी टाइम क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और अभी जो हमने तमाम बातें क्लियर की, अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी कर लेने। ठीक हो गया। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन के बटन को आप लोगों ने लाजमी प्रेस कर लेना, ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है सुनो, तो मिलते हैं एक और वीडियो में, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।